नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेगनेंसी में खाना पीना बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि अच्छा खान पान होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके बच्चे का भी स्वास्थ्य उससे बेहतर बनेगा और होने वाला बच्चा तंदुरुस्त, तेज दिमाग, सुंदर पैदा होगा। समय ना गवाते हुए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती पहले महीने में या शुरुआती 4 हफ्तों के अंदर आपको क्या डाइट लेनी चाहिए या आपके डाइट में क्या होना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने चाहिए, जैसे कि दूध, दही हुआ। दही तो बहुत ही ज़रूरी होता है और फ़ायदेमंद भी। दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट से आपको कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और कई प्रकार के फैट और फोलिक एसिड मिलता है। तो ऐसे में आपके शिशु का विकास शुरुआत से ही बेहतर होने लगता है। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड आपको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए शुरुआती हफ्तों से ही। तो ऐसे में आपको उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा, मौसम्बी, किन्नू, बीन्स, मटर, दालें हुई। तो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको अधिक करना चाहिए। फोलिक एसिड से बच्चे के दिमाग का विकास और स्पाइनल कोड का विकास ठीक ढंग से होता है, कोई त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए फोलिक एसिड जितना हो सके आप भोजन द्वारा लें, अन्यथा आपका डॉक्टर तो आपको देगा ही फोलिक एसिड की गोलियां। बार्ले, ब्राउन राइस, आपको दलिया, ओटमील जैसी चीज़ों का भी सेवन अधिक करना चाहिए प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में, क्योंकि ऐसी चीज़ें पचने में आसान होती हैं। और यदि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में आपको उल्टी या मूड स्विंग की समस्या है तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलती है, आपको पूरा पोषण मिलता है और आपको भारीपन की फीलिंग भी नहीं आती। प्रोटीन लेना भी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में, तो इसके लिए आप अंडे का सेवन कर सकती हैं। अंडे में विटामिन ए, B2, विटामिन B5, B6, B12, डी, ई और के जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप अंडों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में फ्रूट्स का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और ऐसे फ्रूट्स का चयन करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, जैसे कि अनार, केला, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, एप्पल। तो ऐसे फ्रूट्स आपको अधिक मात्रा में खाने चाहिए, या आप इन सब का जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं उनका फ्रूट चाट बनाकर आप खा सकती हैं। सब्जियों की बात करें तो ऐसी सब्जियां खाएं जिससे कि आपको शुरुआती महीने से ही पोषण मिलने लग जाए, जैसे कि सरसों, पालक, ब्रोकोली और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर कर आप पूरा पोषण पा सकती हैं और सब्जियों के गुण अपने बच्चे को दे सकती हैं। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाना भी ज़रूरी होता है, तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप अखरोट खाएं, बादाम खाएं, पिस्ता खा सकती हैं। ऐसे ड्राई फ्रूट्स का आप अधिक सेवन करें ताकि बच्चे को सही पोषण मिल सके। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली का सेवन कर सकती हैं। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं और दूसरे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन मछली को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट खाने की शौकीन हैं, तो आप लीन मीट खाएं जितना हो सके। और सबसे बेहतर होता है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, गायनी के पास जाती हैं शुरुआती जांच के लिए, तो वहाँ पर आपको डाइट चार्ट दिया जाता है, तो उस डाइट चार्ट का भी पालन करें। लेकिन जो हमने आपको ये खाने की वस्तुएं बताई हैं, खाद्य पदार्थ बताए हैं, इनका अधिक सेवन करें। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, आपको लिमिट में करें, लेकिन नियमित तौर पर करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। और जो डॉक्टर ने दवाई आपको दी है आयरन, फॉलिक एसिड की, उसे नियमित तौर पर जब तक डॉक्टर कहता है तब तक लें, ताकि आपके बच्चे में किसी प्रकार का जन्मजात दोष ना हो और आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वह स्वस्थ रहे और डिलीवरी तक आप स्वस्थ बनी रहें और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो।
आपको प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए पहले महीने में, तो आपको खुद पता है कि फ़ास्ट फूड अच्छा नहीं होता, ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेलीय नहीं खाना चाहिए और ऐसी चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए जो कि डिब्बा बंद पैके पैकिंग में आती हैं। फलों की बात की जाए तो आपको पाइनएप्पल नहीं खाना होता, पपीता कच्चा पपीता नहीं खाना होता, ऐसा करने से मिसकैरेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। मीट, मछली, अंडे यदि आप खाना चाहती हैं तो थोड़ी मात्रा में आप खा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से पकाने के बाद और फ्रेश मीट, मछली या अंडे का ही चयन करें। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और मीठा खाने से आपको परहेज करना होगा और यदि आप शराब पहले से पीती आ रही हैं, बियर वगैरह, तो उसे बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। स्मोकिंग वगैरह, तंबाकू, जर्दा, आपको बीड़ी, सिगरेट जो भी है नशीली वस्तुएं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, तो ही बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अन्यथा जन्मजात दोष होने का या मिसकैरेज होने का खतरा बहुत अधिक होता है इस पीरियड के अंदर। कुल मिलाकर आपका जो मन करे वो खाना है, बिल्कुल स्वस्थ खाना है और डॉक्टर के बताए अनुसार खाना है। डाइटिशियन जो आपको सलाह देता है उस हिसाब से आपको चलना है। डॉक्टर की दवा आपको नियमित रूप से लेनी है और लिमिट का नियम हमेशा याद रखना है। कोई भी चीज़ यदि आपको पसंद है, आप ज़्यादा मात्रा में खाती हैं, तो आपको आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए हर चीज़ को नाप तोल कर लिमिट में ही खाएं।